हमको भिलवाड़ा में अपने 2 पड़ोसी को जानते थे और हमारे 2 मित्र थे, उनको जानते थे। किसी को नहीं जानते थे, भगवान कसम। लेकिन हमारी कंप्लेंट ने कह दिया किसी को नहीं जानो तो भी तुम्हारा चलेगा। मैंने कहा कैसे चलेगा? कुछ नहीं करना, जाते ही तू तेरे जीजा और साले को ज्वाइन करा। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? एक ही बात बोली, किसी को नहीं जानना। जीजा को जानता है, मैंने कहा यार। साले को जानता है, मैंने कहा यार। दोनों को ज्वाइन करा दे। मैंने कहा फिर क्या होगा? बस उनको टारगेट देना कि तू भी तेरे जीजा और साले को ज्वाइन। जब सारे सालों को ज्वाइन कराएंगे तो कौन से साले बच जाएंगे? मेरा तो कोई हिंदुस्तान में रिश्ता नहीं था, आप भी कौन से रिश्ता, लेकिन किसी ने साले के तो साले हैं। और फिर यहाँ से कहां से घूमकर बात कहां आ गई? आज हिंदुस्तान में 1 करोड़ 80 लाख लोग टीम में है, 20 लाख एक्टिव लोग एक्टिव परिवार की टीम में काम करते हैं, जो हर महीने घर का राशन लेते हैं, मुझे टोल टैक्स देकर जाते हैं। 18 लाख लोग, 20 लाख लोग मेरी टीम में है। अब थोड़ा सोचो, एक आदमी 1 महीने का मुझे 1 रुपया भी दे, भिखारी भी नहीं लेता। अब 20 लाख परिवार मुझे 1 महीने का 1 रुपया दे तो मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए? 20 लाख। इससे ज्यादा मैं आपको समझाना नहीं चाहता, ज्यादा नहीं समझाना चाहता। फिर आप मुझे फेसबुक के लग जाओगे, आगे 1 रुपये की बात कर रहा हूं। 1 रुपया जो भिखारी नहीं लेता, सलाम मुझसे भी बड़े भिखारी, लेकिन 1 लाख की इनकम है। करते क्या? बातें करते हैं। क्या कहते हैं? भाई मजबूत हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, ले ले, ड्यूटी चार्ज ले ले, ब्रेक में प्रोडक्ट ले ले, ये समझा। और तुम जरा से पकड़े तो भी कोई नहीं आता। तुम तो सिंपल की बात समझ में आई। मैंने कारोबार चालू किया, शुरुआत में संघर्ष आया, प्रॉब्लम आई। पहले महीने मेरी 9 ज्वाइनिंग हुई। कितनी ज्वाइनिंग हुई? 9। थोड़ा तेज बोले, कितनी ज्वाइनिंग हुई? 9। पहले महीने मेरी ज्वाइनिंग हुई 9 ज्वाइनिंग हुई। 9 के 9 रिश्तेदार थे, एक भी आदमी ने पैसा नहीं दिया। 9 किट ले जाके बांट दिए, क्योंकि मुझे प्लान बताना नहीं आता था। तो दिल्ली की जाकर मैंने उनको बोला ज्वाइन हो जाओ, करोड़पति बन जाओगे। क्या बोला? प्लान ये था मेरा, एक लाइन में प्लान था, ये किट ले लो, ज्वाइन हो जाओ, करोड़पति बन जाओगे। तो रिश्तेदार कहते कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा सर 5 साल लगेंगे। उसने कहा ठीक है, किट देकर जाओ, 5 साल बाद 1 करोड़ में से 1500 काट कर हमें दे देना। फंस गए भारी। 9 के 9 रिश्तेदार जो एक ने भी पैसे नहीं दिए। हमारी हालत खराब। हमने अपने अपलाइन के पास गए। अब मैं तो बोला सर ये क्या बिजनेस बता दिया, एक ने भी पैसे नहीं दिए। कैसे बताया? मैंने कहा ऐसे ऐसे बताया। कैसे बताते? ऐसे बताते ही। मैंने कहा सब कैसे बताते? तो उन्होंने मुझे पहली बार प्लान बताने का तरीका बताया, और तरीका बताते ही इसी भिलवाड़ा में अगले महीने मेरी 100 ज्वाइनिंग 100, और सबने पैसे दिए। मैं जिसको वो तरीका बताऊं तुरंत ज्वाइनिंग, जिसको तरीका बताऊं तुरंत ज्वाइनिंग। भगवान का सब ये तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन क्योंकि 15 मिनट का टाइम दिया था, 15 मिनट मेरे लिए खत्म हो गया। तो मैं अगली बार जब भी आऊंगा तो आपको ये तरीका 100% समझाऊंगा। आज की सेमिनार समाप्त करते हैं, क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम की कमी तो होगी। अच्छा, कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? चलो सभी लोग जाना चाहते हैं, तो फिर तरीका 15 मिनट लगेंगे। गिलास कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैं तरीका बताता हूँ 15 मिनट। अब क्या हुआ, ये पेन है भाई साहब, इसका पेन नहीं रखा, इसको बीच में रख दीजिए। यहाँ पर क्या ये जगदीश जी ने बहुत मेहनत की है, इनके लिए एक बार ताली बजाओ। पूरे सेमिनार की बहुत तैयारी की है, जगदीश जी हाथ कमा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पेन साइड मुझे दे दिया। अब मैंने क्या तरीका बताया था, मेरी अपलाइन ने मुझे बताया, एक ऐसी बोतल बना, ऐसी बोतल। ये बोतल थोड़ी ठीक से नहीं बनी होगी, मुझे पता है भैया, इससे अच्छी मुझसे बन भी नहीं सकती। सेकंड डिवीजन पास कोई बढ़िया बनती तो आर्किटेक्ट बन जाते, लेकिन ताकत इतनी है कि सबको बोलते हैं बोलो ये क्या है? बोतल। बोलो कितना बड़ा पावरफुल आदमी बोल रहा है, खराब बनी है तो भी बोलना पड़ रहा ना बोतल। बोलो क्या है? बोतल।
देखो बोतल ठीक नहीं बनी फिर भी ये बोतल ही मान लेते हैं। अब हम लोग करते क्या, सब लोग पैसा कमा के बोतल में डालते हैं, बोतल को भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बोतल भरती नहीं क्योंकि बोतल के नीचे खर्चों के छेद है। फिर आप सब लोग पैसा कमाते कि नहीं कमाते? yes. बोतल में डालते हैं, लेकिन बोतल के नीचे छेद, कौन से छेद? मोबाइल का छेद, पेट्रोल का छेद, स्कूल की फीस का छेद, किराने के छेद, साला यूं डालते हो। मैंने कहने में बोतल सही कह रहा हूं तो हाथ को ऐसा करके बोलो सही है। सही है, बोतल सबकी खाली हो गई। अब ये बोतल को भरने का प्रयास सब कर रहे हैं लेकिन भर रहे नहीं। देखो आप कर रहे हैं, आपके पिताजी कर चुके, दादाजी कर चुके, परदादाजी, लड़पर दादाजी, सरपर दादाजी, गड़पर दादाजी, खड़पर दादाजी, लड़पर दादाजी, पड़पर दादाजी, साला दादाजी की दादाजी, कुश्तियां बीत गई, कोई बोतल को भर नहीं पाया। मुझे क्या बताया, एक सिस्टम चालू हुआ है जिसका नाम है आरसी। अभी 35 से आने वाले समय में सारे प्रोडक्ट आएंगे, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आएंगे, और आज आ गए हैं। अभी आरसीएम के क्या क्या प्रोडक्ट हैं? सुबह उठो ब्रश पेस्ट आरसीएम का, ना निकले जाओ तो साबुन से आरसीएम का, ना कराओ तो टॉवल आरसीएम का, मुंह पोछो तो नेपकिन आरसीएम का, क्रीम लगाओ तो आरसीएम का, अंडरगारमेंट्स आरसीएम का, पैंट पहनो आरसीएम का, शर्ट पहनो आरसीएम का, जूते पहनो आरसीएम का, सॉक्स पहनो आरसीएम का, बेल्ट लगाओ आरसीएम का, पर्स रखो आरसीएम का, ब्रेकफास्ट में जाओ बिस्किट आरसीएम का, चाय आरसीएम की, खाना खाओ तो नमक आरसीएम का, नमकीन आरसीएम की, बिस्किट आरसीएम का, रात को सोते वक्त बेडशीट से लगाकर मस्कीटो पेट तक साला एक ही प्रोडक्ट ले जा रही है। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो फालतू है जी? हाँ, कपड़े फालतू ना, कपड़े नहीं पहने तो भी चलता है। अच्छा, गेहूं फालतू का, रोटी मतलब आटा फालतू मान ले? नहीं, दाल मान ले फालतू? फालतू का है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम खरीदते नहीं हो पहले। तो आरसीएम क्या कहती है? सिर्फ दुकान बदलनी है। क्या बोलती है? दुकान बदलनी है। और भाई साहब, क्या आपने पहले कभी दुकान नहीं बदली है? बार बार बदली है। या तो जरा ये पैसे ज्यादा मांगने लग जाता तो इधर से खरीदना चाहिए। ऐसे भी बदली, ऐसे भी बदली है। दुकानें तो खूब बदली है, दुकानें तो खूब बदली है। बदली है कि नहीं बदली है? सही कह रहा हूं तो हाथ को ऐसा करके बोलो सही है। तो आरसीएम क्या कहता है? दुकान बदलनी। टेंशन मत रखो, आदमी को ज्वाइन कराना पड़ेगा, कपड़ा खरीदना पड़ेगा, आईडी बनानी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, फोटो लगाना। अरे बाहर में नहीं है सब। एक मिनट समझो, क्या करनी है? दुकान बदलनी है। और दुकान तुम्हारी कुश्तियां बदलती है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पहले आप नहीं करते वो आरसीएम कह रही है। आपके तो सब क्यों बदले? क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट अच्छे होंगे? ये जुनाइड प्रश्न किया आपने, ये अच्छा प्रश्न है, मैं अप्रिशिएट करता हूं इस प्रश्न को। अच्छा, क्वालिटी कैसी है आप ये तो देखोगे। अच्छा, खराब है तो दोबारा लोगे क्या? फालतू का प्रश्न है, फालतू का प्रश्न। आप लेने गए, आपको अच्छा नहीं लगा तो अगली बार कैसे भी नहीं लोगे, तो कौन आदमी चप्पल लगा सकता? 25 साल से कोई कंपनी चल रही है, खराब होती तो चलती रहे। एक आदमी जो 25 साल से रोज तुम्हें चूना लगा सकता है क्या? एक बार उधार लेकर दोबारा नहीं लोगे तो साला दूसरी बार पैसा नहीं देते। 25 साल से ये कंपनी भिलवाड़ा में चल रही है सिस्टम, तो गलत होती तो चलती क्या? अरे अब आप लोग तो करवा देते, सब जो लग रहे भाई बात समझो। दुकान बदल ली, एक्स की जगह आप वाई से सामान लेना, इसके अलावा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। रेट तो ज्यादा नहीं होगी। रेट क्या है पहले समझे। रेट ज्यादा किसको कहते हैं, कम किसको कहते हैं? आपके हिसाब से कम रेट वाला ज्यादा बिकता है, यही तो मैं कहते हो आप। तो कार दो है, एक कार है मारुति की 4 लाख की, एक कार है मर्सिडीज की एस क्लास 4 करोड़ की। कौन सी महंगी है? फिर वो क्यों बिकती है? रेट तो ज्यादा है लेकिन क्वालिटी वीक होती है, इसलिए वो कार बिकती है। इसलिए केवल रेट ना करें, रेट हमारी कैपेसिटी का बेटा है। अगर आप पहले
₹10 का साबुन लेते थे, अब कोई 12 का दे तो आप क्या बोलोगे? महंगा है। और 8 का दे तो क्या बोलोगे? यानी महंगा सस्ता दुनिया में कुछ नहीं होता। आपकी कैपेबिलिटी से ऊपर के कोई प्रोडक्ट आता है तो आप उसे महंगा कहते हैं, आपकी कैपेबिलिटी से नीचे का प्रोडक्ट आता है तो आप उसे सस्ता कहते हैं। आरसीएम में ₹10 का नहाने का साबुन भी है और ₹50 का। अब ₹10 का नहाने का साबुन अगर आपकी कैपेसिटी है तो 10 का लीजिए, 50 का लेना तो 50 का लीजिए। अब आपने साबुन ले लिया, नहा लिए, अब आपसे कोई समझा नहीं है तो कितने करोड़ का नुकसान होगा? दुकान तो बदलनी है, पहले भी बदलती थी, लेकिन यहां पर फायदा होगा। फायदा क्या होगा? अगर आप 6 महीने तक लगातार मान लेते हैं 1500 पीवी का, तो 7वें महीने का फ्री में मिलता। अब पूरी पृथ्वी पर कोई दुकान का नाम बताओ जिसमें 6 महीने का मान ले और 7वें महीने का फ्री में मिल जाए। 7वें महीने में फ्री का मतलब है 16.66% लगभग 17% का माल आपको फ्री में मिलता है। दुनिया के किसी भी किराने की दुकान में 17% का मार्जिन भी है। तो बताओ, यहाँ पर तो किराना वाले बहुत सारे व्यापारी बैठे होंगे, हाथ खड़ा करके आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है किराने में जिसका 17% का मार्जिन? अरे भाई, राजस्थान में हमने गुलाबपुरा के तो किराने वाले हैं ना, जिस रेट में शक्कर आती है उसी में बेच देते हैं। क्या बोलते हैं? जिस रेट में शक्कर आती है उसी रेट में बेच देते हैं। तो मैंने उसको कहा, तेरा क्या फायदा? वो कहा, बोरा बचेगा ना ₹28 का, बोरे पे कारोबार कर रहे हैं। तो इतना यहाँ पर 17% का मार्जिन, 7वें महीने का माल ही फ्री। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो दिमाग का सीटी स्कैन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? अगर कोई समझने जैसी बात है तो समझाओ, कोई मैकेनिकल टर्म्स है तो समझाओ। 7वें महीने का फ्री है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो दिमाग और खोपड़ा ही खराब है भाई साहब, और कुछ खराब। क्वालिटी के बारे में बता दिया, रेट ज्यादा होगी तो आप लेंगे नहीं। आप क्वालिटी के बाद कंटेंट देखिए। 4 लाख की गाड़ी से दिल्ली जाओ ना तो मसाज फ्री में हो जाती है, और 4 करोड़ में जाते हो तो नींद आ जाती है। तो एक आदमी के कहता ऐसी गाड़ी में जाने का क्या फायदा है जिसके चलने का पता ही नहीं चलता, कम से कम ट्रैक्टर ले लो, पता तो चलेगा। लोग पागल हो रहे हैं उल्टे पुल्टी बातें कर करके। लोग समझ में आ रही बात आपको? कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो समझने की है। तो मुझे कहा गया कि एक आरसीएम का प्रोडक्ट चालू हुआ है, अभी कपड़ा है, आने वाले समय में सारे प्रोडक्ट आएंगे। तुझे मार्केट से सामान लेने की बजाय अब ये सारे सामान आरसीएम से लेंगे। अभी जिन प्रोडक्टों में आरसीएम नहीं है उसमें भी आ जाएगा। अभी तो एसेंशियल प्रोडक्ट लेकर आया है आरसीएम, आने वाले समय में नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट भी आने वाले हैं। अभी तक तो आपने नहीं देखा ना काजू दाग आए हैं, क्योंकि ये एसेंशियल नहीं है। काजू दाग पूरे इंडिया में 2% आदमी खरीदते हैं, टोटल 5% आदमी खरीदते हैं, 3% दिवाली पर खरीदते हैं। 2% आदमी है जो रेगुलर रोज अपनी डाइट में काजू बादाम का, बाकी नहीं खाते। लेकिन ये धीरे धीरे भी आएगा। अभी आना क्या हुआ, पोहा चालू हो गया, बेसन चालू हो गया, सूजी चालू हो जाएगी थोड़े दिन बाद, फिर थोड़े दिन बाद शक्कर भी चालू हो जाएगी, फिर प्रोडक्ट सारे वो प्रोडक्ट जो तुम्हारे किचन में रखते हैं, जिसकी वजह से तुम किसी भी वजह से मार्केट में जाते थे, वो जाना बंद होने वाला है। देखते ही देखते 500 हो गए, देखते ही देखते 1500 हो जाएंगे। 1500 होने के बाद चालू करोगे तो तुम किसी के नीचे काम कर रहे होंगे, और पहले चालू करोगे तो 1500 प्रोडक्ट का कारोबार तुम्हारा होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, सारा खर्चा अगर आरसीएम से किया तो आरसीएम पूरे महीने की कैलकुलेशन करती, यही प्रोडक्ट अगर हमें मार्केट में बेचना होता तो कितना मार्केट को देना होता। वो कहती यार मार्केट में देने के अच्छा इन्होंने भी यही काम किया है, तो ये जो पैसा जो मार्केट में देना होता है किसी की बोतल में डाल दें। पहले बोतल में केवल सैलरी आ रही थी, अब और क्या आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। खर्चे से इनकम। पहले तो केवल सैलरी डाल रहे थे, अब खर्चे से भी पैसा आ रहा है।
अब कोई भी खर्चा करो तो बाहर जा ही नहीं रहा। अब कोई चीज बाहर जाएगी नहीं तो बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? तो कॉमन सेंस है ना भाई। देखो यहां से खर्चा करें, घुमाकर बोतल में डाल दें, फिर खर्चा करें, फिर घुमाकर बोतल में डाल दें, फिर खर्चा करें, फिर घुमाकर बोतल में डाल दें। अब बाहर जाने का रास्ता ही नहीं। अब बताओ इसको क्या समझो? फालतू में उसके पड़ोसी के चक्कर में फंस गए। पड़ोसी ने कहा फंस जाएगा, फंस जाएगा तो बस जाएगा। भगवान करे साला ऐसा रोज कोई फंसाए, इसमें जाने का रास्ता ही नहीं, घूम के तेरी ही बोतल में वापस। तो ये तरीका है 80 साल में अमीर बनने का तरीका। कितने साल? 80 साल। 80 साल में अमीर बनने का तरीका। मेरे पास 6 साल में तरीका भी है अमीर बनने का, लेकिन क्योंकि फिर 15 मिनट हो गए। अब आप देख लो, बता दो, मुझे पता है कितने लोग करेंगे। तो अभी 6 साल में अगर अमीर बनना है तो तरीका क्या है कि जैसे तुम्हारी बोतल है वैसे तुम्हारे पास पड़ोसी के पास भी बोतल है। पड़ोसी की बोतल के पास जाओ और पड़ोसी को ये बात समझाओ। सारे अपनी समझ में आई, बहुत दूर है सब कुछ तो समझदार होंगे तुम्हारे, तुम समझदार हो कि नहीं? तो समझदार के पड़ोसी समझदार ही होते हैं और पागल के पागल ही होते हैं। लेकिन पागल पड़ोसी 1500 का माल खरीदे और समझदार पड़ोसी 1500 का माल खरीदे, कमीशन दोनों का बराबर होगा। कोई पागल खरीदे कि समझदार, हमें क्या लेना देना? जो भी समझे उसको समझा दो, जो भी समझे उसे समझा दो। अब पड़ोसी भी यही काम करें, सारा प्रकार से इनका करेंगे। तो यहां से 2 लाइन निकलती है। एक लाइन पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, एक पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में। अब तुम्हारी बोतल में कितनी पाइपलाइन हो गई? 2। बोलो कितनी हो गई? पहली कौन सी? सैलरी। दूसरी? तीसरी? पड़ोसी के खर्चे। मतलब पड़ोसी साला मस्जिद में गुलाब जामुन खाए तो आपको चिढ़न नहीं होगी। अब रोज गुलाब जामुन खाए तो आप कहोगे भगवान करे से रोज गुलाब जामुन रसगुल्ले खिलाए। अभी आपको कोई डर नहीं। अब पड़ोसी का कोई डर नहीं है कि पड़ोसी पूरे दिन भर गुलाब जामुन में उंगलियां लेके रखे, तो अब आपको जलन नहीं होगी। अगर वो पड़ोसी तुम्हारा आरसीएम का है, आप कहेंगे भगवान को दुआ देंगे कि साला जिंदगी भर गुलाब जामुन खा। हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर गुलाब जामुन में आपको टोल टैक्स देकर जाना। लेकिन मेरे पास 2 साल में भी बनने का तरीका है। इतना जल्दी बनने क्या करोगे? ठीक ना 6 साल ठीक है, 2 साल में ठीक है। अब पड़ोसी का भी एक पड़ोसी है। अब पड़ोसी के पड़ोसी, ये पड़ोसी तुम्हारा इस पड़ोसी को बात बता दे और पड़ोसी का पड़ोसी आरसीएम से सामान ले, तो यहां से 3 पाइप निकलते। पहला, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, पड़ोसी के खर्चा करने से पड़ोसी की बोतल में, और पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल। ऐसे अगर करें तो अब तुम्हारी बोतल में कितनी पाइपलाइन? 4। और कौन सी? सैलरी नहीं, पहले खुद की सैलरी, दूसरी खुद की, खर्चे की, तीसरी पड़ोसी की, चौथी पड़ोसी। मेरी बोतल में 20 लाख कनेक्शन, पड़ोसी के 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 पड़ोसी के, और ये पड़ोसी होते आसाम में चले गए, मणिपुर में चले गए, मिजोरम में चले गए, नागालैंड में चले गए, त्रिपुरा में चले गए। अब आसाम में सुबह 4 बजे वैसा रात होती, 4:30 बजे उजाला हो जाता। आसाम में कोई आदमी 4:30 बजे ना उठ जाता, नहा धो के भगवान के सामने आरसीएम की अगरबत्ती लगा के बोलता ना, ओम जय जगदीश हरे। तब हमारे सोते सोते ही हरे हरे हरे, हमारे यहाँ नींद आ रही होती, लेकिन वहां पर हरे हरे भी चालू हो जाता, क्योंकि
हम यहाँ पर किसी का ले नहीं रहे। अगर पड़ोसी हमारे से नहीं ले रहा होता तब भी किसी न किसी दुकान वाले से साबुन ले रहा होता। पड़ोसी माल खरीदकर हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा, हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि आरसीएम पूरे दुनिया की एकमात्र ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो अपने 50% से ज्यादा प्रोडक्ट खुद बनाती है। अगर आटा है तो 100% शुद्धता की गारंटी है, ऑयल है तो 100% शुद्धता की गारंटी है। अगर आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल आपने खरीदना चालू किया, यूज करना चालू किया, तो 10 से 20 साल आपकी उम्र वैसे ही बढ़ने वाली है। क्योंकि आज की तारीख में जितनी बीमारियां हैं ना, उसमें से 20% बीमारियों का मेन कारण मसाले और तेल है। पहले गांव में शुद्धता होती थी, लेकिन अब शुद्धता नहीं होती। गांव में सबसे ज्यादा शुद्ध प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि किसान अब गांव में एक चीज बोता है। जिस गांव में तिल हो रही है सब तिल बोते हैं, जिस गांव में कपास हो रही है सब कपास बोते हैं। तो फिर मिर्ची के लिए किराने की दुकान पर जाना पड़ता है। किसान गरीब होता है तो वही मिर्च खरीदता है जिसकी रेट सबसे ज्यादा कम है। कम में शुद्ध कैसे होगा? कम में तो शुद्ध हो नहीं सकता। फिर किसान जो है सबसे ज्यादा बीमार हो रहे गाँव में। अब किसानों के पास पैसा नहीं है इलाज कराने का, तो भोपा जी के पास जाते और कहते हैं भोपा जी सही करेंगे। बेचारे को उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं भोपा जी के यहाँ पर, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, पैसे है ही नहीं। ऑपरेशन के लिए 5 लाख 15 लाख करते हैं। अभी तो भला हो सरकार का थोड़ा बहुत करने लगी सरकार मंत्रियों ने, बाकी उससे पहले कुछ। ये हकीकत है, अगर सही बोल रहा हूँ तो आप पैसा करके बोलो सही। अब ये पूरे काम कर लिए, ऐसा करते ही मेरी टीम बढ़ने लगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? मेरी टीम में मेरे जैसे लीडर तैयार नहीं हो रहे थे जो जगह जगह जाके समझाए। सब कहते थे मुकेश जी आप आ जाओ, हमारे आदमी को समझा दो। तो मैं 2-3 दिन तक तो काम करता गया क्योंकि मेरे पास टाइम था, लेकिन मेरी टीम बहुत सारी बढ़ गई। तो मैं कहाँ पर जाऊँ? मेरे तो 2 पे 2 हाथ और 30 दिन में 30 गाँव में जा सकता हूँ, फिर क्या करूँगा? तो लोग नाराज होने लगे। मुकेश जी को घमंड आ गया है कि हमारे यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि मेरी टीम में मेरे जैसे आदमी नहीं। तो मैं अपनी भाई के पास गया, मैंने कहा सर ये कौन सा कारोबार बता दिया, सब लोग नाराज हो रहे हैं। वो कहते तेरे जैसा आदमी नहीं है मेरी टीम में। मैंने कहा एक भी नहीं। उसने कहा फिर तरीका ये नहीं है, कुछ और है। फिर मेरी अम्मा ने मुझे दूसरा तरीका बताया और मेरी टीम पूरे हिंदुस्तान में। अब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता था, सारे लोग कश्मीर वाले कश्मीर में समझा देते थे और कन्याकुमारी वाले आदमी कन्याकुमारी सुनते थे। आपकी टीम में भी यही डुप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन क्योंकि मुझे आपने 15 मिनट का टाइम दिया था और 15 मिनट फिर पूरे हो गए। बताओ सर।